हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डेक्स रखे हैं। ये आप में से कई लोगों का फेवरेट डेक है। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप इस डेक का ज़्यादा यूज़ किया कीजिए, तो चलिए ठीक है, ट्रू लव टैरो डेक को मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। और ज़्यादातर मैं इस डेक को ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। जब मैं सैटरडे को पोस्ट करती हूँ तब ज़्यादातर उसी में यूज़ करती हूँ मैं। चलिए देखते हैं करेंट एनर्जीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है। करेंट एनर्जीज आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस। मैं आज के दिन में बोलती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जब भी आप इसे देखेंगे या जब भी आपके सामने ये पॉपअप होगी, आज या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो भी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगी। सो टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी सारी। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी नज़र आ रही है। यस, हैवी बोला और डेथ का कार्ड आ गया। हैवी एनर्जी है आज। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, डेथ एंड द डेविल। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, द लवर्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। साइन बता देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पर जो साइंस हैं वो सभी हैं: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ये हो गया ना, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ठीक है, सभी साइन है यहाँ पर। लेकिन जो मेजर साइन है वो है जेमिनाई, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर। ये साइन मेजर है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर से आज के दिन में आपकी फ़ाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी बात को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर शक हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप उन पर शक करें, हो सकता है वो आप पर शक करें। आज के दिन में अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आना चाहते हैं वापस। आज के दिन में अगर किसी को कॉल मैसेज, मतलब जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उस दिन अगर आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो जाता है तो समझ लें कि ये आपकी एनर्जी थी, आपके पार्टनर की एनर्जी थी। ये भी बता दूं कि आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि कुछ ख़त्म कर सकते हैं अपने लाइफ में, कुछ सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो इनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन है, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है जिसको बदलना ज़रूरी था, वो सिचुएशन इनके लाइफ में अचानक से चेंज हो जाएगी। क्विक डिसीजन लेंगे, कट ऑफ करेंगे किसी को। स्पेशली अगर कोई नेगेटिविटी है, अगर कोई बैड हैबिट्स हैं, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि बहुत स्टबर्न है या बहुत कंट्रोलिंग है या कार्मिक एनर्जी है, उसे यहाँ पर एंड कर सकते हैं, क्योंकि पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी है
जब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करेंगे, या तो आपकी तरफ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, उनको कॉल मैसेज भी रिसीव होगा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होगा, और ये मैसेज या कॉल रिसीव होने के पहले आपको इनकी ड्रीम्स भी आ सकते हैं। आप इंट्यूटिवली ये जान जाएंगे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आने वाली हैं या आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर बहुत बैलेंस्ड है, अगर आपका माइंड फोकस कहीं और है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये यूनियन बहुत करीब है। जिनका यूनियन हो चुका है, जिनके पार्टनर उनके लाइफ में आ चुके हैं, वो अब एक बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हैं, ताकि ये यूनियन टेम्प्रोरी ना हो, ये रीयूनियन परमानेंट हो। इसके लिए ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में आज के दिन में लॉसेस नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, करियर में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो जिनके पार्टनर टच में हैं, ऑब्वियसली उनसे ही आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी टच में हैं तो आज के दिन में थोड़ा सा बच के रहिएगा, किसी बात पर बहस मत करिएगा। अगर आप उनके बारे में कुछ देख लेते हैं या आपको कोई डाउट क्रिएट होता है, तो भी अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने आज के दिन में कुछ बोला तो शायद यहाँ पर आप पर भारी पड़ सकता है। सो बेटर है रिलीज़ करें, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में, जिसके भी सामने ये रीडिंग आएगी प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। द डिवाइन फेमिनिन, ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लुक्स को, आपके ऑरा को। आप चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, अगर आप अबंडेंट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं, इधर बीच बहुत ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव हुआ है, अब आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हैं, बहुत हाईली इवॉल्व हुए हैं, असेंड हुए हैं, रो कर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है अब आपने कि अब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पूरी तरह से यूनियन के लिए रेडी हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें इन्हें बहुत आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही हैं। देन वी हैव फॉरगिवनेस, या तो ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ये सकती हैं पास्ट के कर्मों की वजह से, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या तो ये थर्ड पार्टी से रिलीज़ होकर आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकते हैं। वर्दनेस, ये आपकी वर्थ को पहचान रहे हैं, वर्दीनेस की एनर्जी है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप खुद पर फोकस हैं तो ये आप पर फोकस होंगे या होंगी, अगर आप खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं, तो ये आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी तरफ पहले की तरह अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरे पार्टनर आ तो गए हैं बट पहले की तरह नहीं है, हमारा रिलेशन पहले की तरह स्मूथ नहीं चल रहा है। उसका रीज़न है कि आप पहले की तरह बनिए। पहले आपके तरफ वो भागते थे क्योंकि आप उनसे भागते थे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे भागिए, बट अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखिए, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, ठीक है। ये भी ना हो कि एकदम बस पैर पे गिरी गए। नेवर बेग फॉर लव, मेरा ये रूल है, मैं पहले मैसेजेस में लेती भी थी। अगर आप मेरे ओल्ड व्यूवर हैं तो मैंने हमेशा कहा है नेवर चेज़ एंड नेवर बेग। अगर प्यार सच्चा है तो उनको भी वैल्यू होगी उस प्यार की, क्योंकि आज के ज़माने में इस घोर कलयुग में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपसे कोई ट्रू लव करता है तो आपके दिल में उसके लिए जगह होती ही है। आप जानते हैं कि वो आपके लाइफ में बहुत वैल्यूएबल प्लेस रखता है, वैसे ही उनके दिल में भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल प्लेस है। लेकिन आप अपनी वर्थ पहचानेंगे तो वो आपकी वर्थ पहचानेंगे, और क्योंकि अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं या देने वाले हैं।
देन वी हैव बाउंड्रीज़। हो सकता है पहले आप डरते थे इसलिए आप बाउंड्री सेट नहीं करते थे कि आपके पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, जो बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। पूरे 100% आप डेडिकेटेड थे, फिर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी। जो होता है ना, घर की खेती घास बराबर या घर की मुर्गी घास बराबर, जो भी कहते हैं, उस तरह की एनर्जी थी। मतलब आप इनके लिए 100% लॉयल, डेडिकेटेड, डिवोटेड, भगवान की तरह आप पूज रहे हैं, बट आपकी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं कर रखी है। अब आपने अपने लिमिट को पहचाना है, आपने अपनी वर्थ को पहचाना है। तो अब इस बाउंड्री की वजह से ये उस बाउंड्री के लिए कमिटमेंट के साथ वापस आने की सोच रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़, खुद ही आ गया, द सिल्वर वाटरफॉल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको कह रही थी वही है। अगर आप अभी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं तो आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। अभी आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैं और इस चीज़ का इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ पे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये आपका रास्ता है जो डिवाइन की तरफ जा रहा है। आपने अपना एम, अपना टारगेट अब डिवाइन को रखा है, यूनिवर्स पे कनेक्ट हैं आप। तो आप अपने लाइफ पर बढ़ते जा रहे हैं, अपने पाथ पर बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए। और इसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वो भी अब अपने लिए खड़े होंगे, अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर पहले वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे या नहीं करती थी, ब्लॉक कर देना, इमेच्योर बिहेवियर में रहना कि ये तो कहीं नहीं जाएगी या कहीं नहीं जाएगा, तो अब ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अप्रिशिएट करेंगे। सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपने नोटिस किया आज चैरियट की एनर्जी आई थी विद स्ट्रेंथ, और यहाँ से मैसेज का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड आया था विद द लवर्स। अभी करंट एनर्जी में आपके साथ जो भी नो कांटेक्ट में है, डेफिनेटली रियूनियन होने वाला है। यहाँ पर 3 डेज़ की एनर्जी है, राइट? 3 आवर्स 3 मिनट्स 3 डेज़ के अंदर। क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स? इनके दिल की बातें हैं। विक्टिम मेंटलिटी हो सकती है कुछ लोगों की। मतलब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा बोलेंगे कि यार बहुत परेशान थी या बहुत परेशान था, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई थी, या मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई थी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमको तो बस झगड़े करने हैं, बस शक करना है, ब्लेम कर देना है बस। ये आपको कुछ सच्चाई भी बताएंगे। हो सकता है सब कुछ झूठ ना हो, कुछ सच्चाई भी रहेगी उसमें, लेकिन ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको ये भी बताएंगे कि ये आपको कितना मिस किए, कितना आपके बिना ये अधूरा फील कर रहे थे। क्लैरिटी देंगे आपको, न्यू बिगनिंग का कोई एश्योरेंस भी दे सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स? ये भी आना चाह रहा है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे। टावर की एनर्जी है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है फॉर रीयूनियन। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है अथॉरिटी, सक्सेस, टेम्पटेशन। यहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी या जिस भी सिचुएशन की वजह से ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, उस पर सक्सेस पाएंगे, उससे बाहर निकलेंगे, मूव करेंगे उस सिचुएशन से। पावर का कार्ड क्यों आया है? पावर करंट एनर्जी में भी आया था। पावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
वापस आ गया। ये पावरफुल डिसीजंस लेंगे आपके लिए। मैजिशियन की एनर्जी है, आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जो भी बैलेंस्ड एनर्जी में है तैयार रहिए अपने मैसिव रीयूनियंस के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फरवरी का महीना बहुत सारा रीयूनियन लेकर आएगा, और जब से फेब स्टार्ट हुआ है तब से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में रीयूनियंस की बाढ़ आई हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इवन वैलेंटाइन में भी जिसके कॉल मैसेज नहीं आए थे ना, उनके भी आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के आए हैं आफ्टर वैलेंटाइन वीक। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वैलेंटाइन में आप निराश हो गए कि आपको कॉल मैसेज नहीं आया, उसके बाद आपके पर्सन को इतना गिल्ट हुआ, इतना ज़्यादा वो अंदर से ही उनको एक जैसे होता है ना कि इंसान किसी को तकलीफ़ देने के बाद खुद खुश नहीं रह पाता है, तो उसे ऐसा फील हुआ है, तभी वो लोग वापस आए हैं। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को आपके लिए। सो प्यार में बहुत शक्ति होती है, तो आप अपने प्यार पर बिलीव करिए, दैट्स इट। बाकी चीज़ें भगवान पर छोड़ दीजिए, वो खुद आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। फर्स्ट गाइडेंस है समर, सेकंड गाइडेंस है मैनिफेस्टेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेरा फेवरेट कार्ड शैडो। आई लव दिस मिरर। यहाँ पर समर की एनर्जी है, आप में से कई लोगों का रियूनियन होने वाला है आने वाले समर में, परमानेंट रियूनियन की एनर्जी है। शादी हो सकती है गर्मियों में आप लोगों की। मैनिफेस्टेशन आप में से कई लोग कर रहे हैं, कई लोगों के पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है कई लोग लिख कर मैनिफेस्ट कर रहे हों। मैंने भी एक लव स्पेल डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियोज़ में आप लव स्पेल ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत पावरफुल लव स्पेल है, काफ़ी लोगों ने उस पर रिप्लाई भी किया है, काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी मैसेज करके बोला है कि उनके लिए वो लव स्पेल बहुत काम किया है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप वो लव स्पेल भी यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, क्योंकि वो वाइट मैजिक है, ठीक है। एंड शैडो, यहाँ पर मिरर वर्क कीजिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे तो वो भी अपनी थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, आप बस ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, तो वो भी यही सोचेंगे कि उनके लाइफ में किसी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। तो वो मिरर करेंगे आप दोनों एक दूसरे को। सो यहाँ पर मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी शैडो साइड पे काम कीजिए, कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें। सो ये आज के लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।